अंग्रेजी में जब आप दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करते हैं तो आप सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, जैसे कि गुड, बेटर और बेस्ट। तथा हिंदी में अच्छा, बेहतर और अति उत्तम। वैसे ही आता है स्कैम, उससे भी बड़ा स्कैम, और फिर निधि का हार्वर्ड जाना। इतनी सफाई से तो शायद विजय माल्या और रॉबर्ट वाड्रा ने भी घपले नहीं किए होंगे जितनी सफाई से ये झूठ भुना और बेचा गया। तथा अब इसी झूठ की गठरी को एनवाई टाइम्स सनातनियों के सर मढ़ना चाह रहा है। इन्होंने निधि राजदान के हार्वर्ड वाले स्कैम की कथित तौर पर जांच पड़ताल की है और उसके बाद एक लेख लिखा है जिसे पढ़कर हमें लगा कि भाई ये लेख लिखा क्यों गया है। उस लेख के बारे में विस्तार से जानने और एनवाई टाइम्स के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए बने रहिए टीएफआई के इस वीडियो पे अंत तक मेरे यानी अभिनव के साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। निधि राजदान का नाम तो सुना ही होगा। अरे वही हार्वर्ड वाली निधि जिन्होंने अमेरिका जाने के लिए एनडीटीवी में अपनी नौकरी तक छोड़ दी और फिर बाद में पता चला कि किसी ने उनके साथ हार्वर्ड के नाम पर स्कैम कर लिया है। अब फिर से एक खबर सोशल मीडिया पर है और इस बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस मामले पर कथित इन्वेस्टिगेशन किया है। जिस मामले को हार्वर्ड भी भुला चुका है उसे इस मीडिया हाउस ने उठाते हुए अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। हास्यास्पद बात यह है कि एनवाई टाइम्स ने इस रिपोर्ट में निधि के साथ हुए स्कैम के लिए हिंदू राष्ट्रवादियों को दोषी ठहराया है। कल निधि राजदान ने स्वयं एनवाई टाइम्स की रिपोर्ट को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए स्वयं की दुख भरी दास्तां को एक बार फिर से सहानुभूति बटोरने के प्रयास में पोस्ट किया। इस रिपोर्ट का शीर्षक है दैट जॉब एट हार्वर्ड इट्स नॉट रियल, अर्थात हार्वर्ड में नौकरी वह सच नहीं है। इस रिपोर्ट में एनवाईटी ने निधि के साथ हुए घोटालों के लिए हिंदू राष्ट्रवादियों को दोषी ठहराने की कोशिश की है और यह खुलासा किया है कि भारत में कई महिलाओं को इस विस्तृत घोटाले में निशाना बनाया गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि कई पत्रकारों को निशाना बनाया गया था, लेकिन झांसे में सिर्फ निधि राजदान ही आई, जिन्होंने अमेरिका जाने के लिए एनडीटीवी से इस्तीफा तक दे दिया था और सार्वजनिक रूप से उसकी घोषणा भी की थी। इससे आप निधि के इंटेलिजेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन इन्हें स्कैम करने वालों की पहचान के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है कि वे वास्तविक हैं भी या नहीं। आप भी सोचेंगे कि ये कैसा इन्वेस्टिगेशन है। इसमें दावा किया गया है कि इन स्कैमस्टर्स ने भारत में हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन का ऑनलाइन समर्थन व्यक्त किया था। हालांकि इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि घोटाले के पीछे लोगों ने हिंदू राष्ट्रवाद के लिए किस प्रकार समर्थन किया था। एनवाईटी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले द वायर की पत्रकार रोहिणी सिंह थी, जिसे तौसीफ अहमद नामक व्यक्ति ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से होने का दावा कर संपर्क किया था। तौसीफ और एलेक्स हिर्समैन नाम के एक अन्य व्यक्ति दोनों ने रोहिणी सिंह को एक उच्च स्तरीय मीडिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। उन दोनों ने रोहिणी को यह भी बताया था कि इस सम्मेलन के सभी खर्च हार्वर्ड वहन करेगा। हालांकि रोहिणी को पहले से ही शक था और उनके जीमेल अकाउंट तथा उनके फ़ोन नंबर को देखकर वे सावधान हो गई। जब रोहिणी से उनके पासपोर्ट का विवरण और तस्वीर मांगी गई तो रोहिणी ने उनसे संवाद करना बंद कर दिया। इसी तरह द प्रिंट की जैनाब सिकंदर को भी निशाना बनाया गया, लेकिन वह भी झांसे में नहीं आई। इसके बाद बीजेपी की प्रवक्ता निगहत अब्बास को भी निशाना बनाया गया और इस बार तो इन स्कैमस्टर्स ने हार्वर्ड के अधिकारियों के नकली हस्ताक्षर का भी इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने जीमेल के स्थान पर harvard.edu का इस्तेमाल किया। जब निगहत को शक हुआ तो उन्होंने हार्वर्ड से संपर्क करने की कोशिश की और ट्विटर पर लोगों को सावधान भी किया। इससे हार्वर्ड के एक अधिकारी ने उन्हें बताया कि मेल तो नकली है और उन्होंने और जानकारी मांगी। निगहत ने सभी जानकारी, फ़ोन नंबर तथा स्क्रीनशॉट उन्हें भेज दिया। हालांकि एनवाईटी को यह पता नहीं है कि उसके बाद हार्वर्ड ने कोई एक्शन लिया या नहीं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में निगहत अब्बास ही ऐसी हैं जो मोदी सरकार की प्रवक्ता हैं या कहें तो समर्थक हैं। नहीं तो जिनसे भी इन घोटालेबाजों ने संपर्क किया वो सभी घोर मोदी विरोधी हैं। निगहत द्वारा सार्वजनिक रूप से सावधान किए जाने के बावजूद निधि राजदान झांसे में आ गई और हार्वर्ड में पढ़ाने के लालच में आकर अपनी जानकारी इन घोटालेबाजों के साथ शेयर कर दिया। निधि की इंटेलिजेंस इतनी ही है कि उन्होंने इस घोटालेबाजों के ईमेल में व्याप्त एक सामान्य ग्रामेटिकल मिस्टेक को भी नहीं समझ सकी। निधि खुशी में इतनी अधिक उछल गईं कि उन्होंने इसका ढिंढोरा तक पीट डाला कि वो अब हार्वर्ड की प्रोफेसर हैं। बात यहीं पर नहीं रुकी। कई बार घोटालेबाजों ने उन्हें हार्वर्ड में एक वास्तविक डीन एम्मा डेंज के साथ वीडियो कॉल करने के लिए आमंत्रित करते रहे, लेकिन आखिरी मिनट में कॉल हर बार कैंसिल होता रहा। तब भी निधि यह नहीं समझ पाई कि उनके साथ स्कैम हो गया है।
न्यूयॉर्क टाइम्स का मानना है कि इस घोटाले के पीछे हिंदू राष्ट्रवादी हो सकते हैं। वे दावा करते हैं कि शायद महिलाओं को एक व्यक्ति द्वारा जानबूझकर लक्षित किया जा रहा था। किसी ने वैचारिक रूप से भारत में हिंदू राष्ट्रवादी सत्तारूढ़ दल के साथ गठबंधन किया था और कश्मीर के मामले पर सरकार के हस्तक्षेप के आलोचकों को अपमानित करने के लिए यह सब किया गया। एनवाईटी का यह भी दावा है कि घोटालेबाजों ने सीमा सिंह नाम के एक ट्विटर अकाउंट से इन सभी को टैग किया था। एनवाईटी का मानना है क्योंकि इस अकाउंट ने अपने बायो में लिखा था कि वह भारत से है, न कि इंडिया से, तो घोटालेबाज हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक हैं। वाह, तालियां बजती रहनी चाहिए। जितना हास्यास्पद निधि का हार्वर्ड में नियुक्ति पर ढोल पीटना था, उतना ही हास्यास्पद एनवाईटी की यह रिपोर्ट भी है। इसमें स्कैम के घटनाक्रम को तो बता दिया गया, लेकिन किसने किया उसके जवाब में एक ट्विटर अकाउंट के नाम पर इसे राष्ट्रवादियों द्वारा समर्थित घोषित कर दिया गया।